प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आपको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। उम्मीद करता हूं कि आप सब भले चंगे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और आज मैं बात करना चाहता हूँ कौन से वो लोग होंगे जो प्रभु के आने पर उठाए जाएंगे और कौन से वो लोग होंगे जो रह जाएंगे। सबसे पहले तो हम किसी के न्यायी नहीं हैं, वी आर नॉट जज, लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ हिंट्स दी गई हैं कि किस तरह के लोग रह सकते हैं, किस तरह के लोग जो है वो जा सकते हैं। मैं वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको पाने के लिए अपनी जिंदगी दी। यीशु सिर्फ कोई भविष्यवक्ता नहीं है, यीशु सिर्फ कोई परम पूज्य या कोई महान व्यक्ति नहीं है। वो सिर्फ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो खुदा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और उस परमेश्वर ने जो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, वो खुद आपके लिए इंसान बना, आपके लिए बलिदान हुआ और फिर जी उठा। और वो आज भी आपसे प्यार करता है। कई बार मैं एक चीज को बहुत याद करता हूं। मदर टेरेसा हमेशा एक बात कहती थी कि एक इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे न होना नहीं है, एक इंसान की गरीबी ये है कि वो अकेला है, वो अकेला महसूस करता है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको सच में आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि कौन है मेरे साथ। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, अविश्वास की जड़ ही भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, विश्वास से जिंदगी जियो। विश्वास करने वाले कहते हैं हम अकेले नहीं हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो इम्मैनुअल, जिसका अर्थ ही है कि वो हमारे साथ है और वो आपके साथ है। वो आपसे प्यार करता है। और याद रखिए, इन दिनों में अगर आपके साथ कोई नहीं है तो ये मत समझिए कि आप अकेले हैं। परमेश्वर आपको एक सीजन से लेके जा रहे हैं जहां वो आपको मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि आप सिर्फ उस पर निर्भर हों। तब भी जब एक बड़ी भीड़ आपके साथ हो, तब भी आप उस पर निर्भर हो सके। आज वही प्रेमी परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करना चाहता है। और मैं इस समय आपकी स्क्रीन पर मैं एक वर्ड शो कर रहा हूं। ये वर्ड इब्रानियों के 11 अध्याय में से है और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 11 का 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है रैप्चर की, जिसे हिंदी में हम स्वर्गारोहण भी कहते हैं, उठाया जाना। हम जानते हैं कि हम जितने भी अरबों खरबों हम विश्वासी हैं, हम सब एक ही मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब वो हमारे बीच में आएगा और हमें उठा के ले जाएगा। लेकिन ये एक ख्याली पुलाव हो सकता है उन लोगों के लिए जो उसके साथ चलते नहीं हैं, पर वो सिर्फ उम्मीद करते हैं कि वो हमें ले जाएगा। मुझे लगता है कि हमें इन बातों से बाहर आना चाहिए और रियलिटी को जानना चाहिए कि किस तरह के लोग उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में, इन दिस बाइबल, इस कलाम पाक में 2 चीजों का जिक्र बहुत बार है। प्रभु का आना, प्रभु का दोबारा आना। पहली बार वो शरीर में आएगा, दूसरी बार वो बादलों पर आएगा। शरीर में वो आ चुका है, वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देदारी हुआ, कलाम ने बदन अपनाया। अब सभी जानते हैं यीशु हमारे बीच में आए और उसने अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई की, और उसके बाद वो जिंदा हुआ, मर के जिंदा हुआ और उठा लिया गया। और अब वो दोबारा आने वाला है। अब वो जब आएगा तो किन लोगों के लिए आएगा? पहले वो पापियों के लिए आया, जो हम थे,
लेकिन अब वो किसके लिए आएगा? यहां पहला व्यक्ति बाइबल में जो उठाया गया है उसका नाम है हनोक। उसके बाद हम जानते हैं एलिया भी उठाए गए, यीशु खुद भी उठाए गए हैं। पर कौन सा वो व्यक्ति है जो पहले उठाया गया? और याद रखिए, मैं आपको एक चाबी देता हूं। अगर आपको बाइबल में से कुछ भी समझ में ना आए तो फाइंड कीजिए, जांचिए कि इस विषय में बाइबल में सबसे पहले कहां लिखा है, और जब आप वहां जाके पढ़ेंगे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। आराधना, वर्शिप, बहुत बार आप पढ़ेंगे बाइबल में, लेकिन सबसे पहले वर्शिप कहां आई है? जब अब्राहम अपने बेटे को मारने के लिए गया, उसने कहा ये लड़का और मैं आराधना करके आएंगे। आपको पता चलेगा वहां पर कि आराधना एक्चुअली क्या है। वैसे ही उठाया जाना क्या है, सबसे पहले देखिए कौन उठाया गया और उसके बारे में क्या कहती है बाइबल। पहला व्यक्ति जो उठाया गया है उसका नाम है हनोक, और बाइबल कहती है जो पहला व्यक्ति उठाया गया है उसके विषय में ये गवाही दी गई है कि वो प्रभु के साथ चला और उसने प्रभु को खुश किया। कैसे प्रभु के साथ चला? वो जो कुछ परमेश्वर उसे कहता था वो उसे करता था, और जब वो करता था खुदा उसे खुश होता था। यीशु ने कहा जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूं जो उसे पसंद है। एक जगह पे यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वर्ग से अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने आया हूं। क्या आप जानते हैं इस पृथ्वी पर जो पहला व्यक्ति जिंदा उठाया गया है उसका नाम हनोक है, और बाइबल कहती है उसके विषय में कि वो परमेश्वर के साथ चला और उसने खुदा को खुश किया। आप जानते हैं कौन से वो लोग होंगे जो प्रभु के आने पे उठाए जाएंगे? ये वो लोग होंगे जो उसके साथ चलते हैं, जो उसकी खुशी के लिए जीते हैं। लेकिन अगर कोई उसके साथ नहीं चलता और उसकी खुशी के लिए नहीं जीता, आप जानते हैं कुछ लोग सोचते हैं नहीं पास्टर, परमेश्वर तो बहुत दयालु है, वो ऐसा करेगा ही नहीं। अगर आपको ये जानना है ना कि खुदा अपने कलाम का कितना पक्का है, तो आदम और हवा से जाके बात करिए। पढ़िए उत्पत्ति में, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आदम को कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा। आप जानते हैं उसी दिन जिस दिन उसने फल खाया वो खुदा से अलग हो गया। जाइए पूछिए इज़राइल के लोगों से कि जब भी खुदा तुम्हें कहता था कि तुम अगर मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, नहीं मानोगे मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा। आप उनसे पूछिए क्या ऐसा हुआ, और वो कहेंगे हर बार हुआ। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम, इनके एग्जाम्पल्स इतने नॉनसेंस से भरे हुए रहते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है, भले आप कैसी भी जिंदगी जियो वो आपको नहीं छोड़ेगा। याद रखिए, ये मैं भी मानता हूं कि खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुदा के साथ नहीं चलता, वो कड़वाहट से भरा पड़ा है, माफ नहीं करता, जलन से भरा पड़ा है, व्यभिचार में है, ऐसे व्यक्ति को क्या आप बिलीव करते हैं खुदा उठाएगा? और अगर आप बिलीव करते हैं तो मैं आपको सच कहता हूं, आप किसी फॉल्स टीचर को सुन रहे हैं जो सिर्फ आपके पैसों से प्यार करता है, आपसे नहीं। एक आपसे प्यार करने वाला व्यक्ति आपको बताएगा कि नहीं, इस तरह कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। आप जानते हैं जो पहला व्यक्ति जिंदा उठाया गया है उसका नाम हनोक है, और उसके लिए बाइबल कहती है कि उसने प्रभु को खुश किया था, खुदा को उसे प्लीज किया था। और परमेश्वर एक ही आदमी से प्लीज होता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर भेड़ और बलिदानों से नहीं पर अपनी आज्ञा को मानने से खुश होता है। मैं आपको सच कहता हूं, एक ही व्यक्ति है जो उसके आने पे उठाया जाएगा, जो इसमें लिखी हुई सारी बातों का पालन करता है। आप सोचते होंगे ब्रदर क्या इतना आसान है जो आप कह रहे हो? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट बनना एक सेकंड में है। आप खुदा को कह सकते हो खुदा मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं चलना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं चल पाता हूं, मैं गिर जाता हूं, और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। और यह समझिए कि अगर आप उसके आने पे अगर एक दो बातों से चूक गए तो वो आपको छोड़ देगा, जी नहीं। अगर आप ईमानदार हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, वो जरूर आपको ले जाएगा, क्योंकि ईमानदार लोगों की जगह ही स्वर्ग है। Heaven is for the honest people। मैं आज बेसिक टीचिंग के इस एपिसोड में आपको बताना चाहता हूं
वे लोग जो खुदा के साथ चलते हैं वही लोग उठाए जाएंगे। जो जाएंगे वो पिता से मिलेंगे, वो यीशु से मिलेंगे, वो वहीं रहेंगे, वो मेमने के विवाह में अंदर आएंगे। लेकिन जो रह जाएंगे उन्हें बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो हमारे दुश्मन भी न देखें। उन्हें बहुत सारी ट्रबल्स में से गुजरना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन से गुजरना पड़ेगा, और अंत में उन्हें उधार खरीदना पड़ेगा अपनी जिंदगी देकर। आज उधार मुफ्त है, पर उन दिनों में अपनी जिंदगी वो गंवाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के उठाए जाने के बाद, कलीसिया के उठाए जाने के बाद एक नया युग आएगा, एक नया दौर आएगा जहां पर उन लोगों को बहुत सताया जाएगा जो लोग रह गए हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो स्वर्ग में कभी नहीं आ पाएंगे। कोई भी उस समय होश में नहीं होगा, वो ऐसा टाइम होगा। मैं आज आपको इनकरेज करता हूं मेरे भाइयों बहनों, छोड़ दीजिए दूसरों की जिंदगी और ये देखिए आप कहाँ हैं, आपको कहाँ होना चाहिए, उसकी आज्ञाओं पर चलिए। जो वो कहता है वो करिए, तकलीफ हो होने दो, लेकिन वही करें जो उसे पसंद है। और एक समय आएगा जब वो आएगा, आप उठा लिए जाएंगे और आप हमेशा के लिए वहां रहेंगे। और जानते हैं जो पहले दफे में उठाए जाएंगे वही उसकी दुल्हन होगी। जो बाद में सर कटवा के आएंगे वो उसकी दुल्हन नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि आप पढ़ के देखिए जो लोग उठाए गए हैं उनके कपड़े अलग हैं, जो बाद में आए हैं उनके कपड़े अलग हैं। खुदा आपके साथ है। उम्मीद करता हूं आज के वचन को बहुत ही सरलता से मैंने आपको बताया है। मैं विश्वास करता हूं इस वचन ने आपको बड़ी ब्लेसिंग दी होगी, बड़ी बरकत दी होगी। यदि आप चाहें, हमने एक आर्टिकल लिखा है उठाए जाने पर, इसका नाम ही है उठाया जाना। इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो अपना नाम और आप कहाँ से हैं हमें लिखकर भेजिए, हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। यदि आपने आज के वचन से भी कुछ लर्न किया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खुदा आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन से आपने बरकत पाई होगी। आप सबको जय मसीह की।